स्टूडेंट, इन दिस वीडियो हम किरचॉफ लॉ देखेंगे और किरचॉफ लॉ से हम कुछ प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे। जैसे हमें पता है करंट पता है, हमें वोल्टेज पता है, हमें रेजिस्टेंस पता है, तो हमें और दो बातें पता होनी चाहिए। एक तो केसीएल और केवीएल। केसीएल का मतलब होता है किरचॉफ करंट लॉ। किरचॉफ ने कहा है कि किसी भी नोड पे, जंक्शन पे आने वाला इनकमिंग करंट और उस पर्टिकुलर जंक्शन से जाने वाला आउटगोइंग करंट की सम इक्वल होती है। इसका मतलब इनकमिंग करंट ऑफ दिस नोड I1 इज ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ द आउटगोइंग करंट I2 प्लस I3 प्लस I4 होता है। और किरचॉफ से दैट द अलजेब्रिक सम ऑफ द करंट entering and leaving the any junction point in the circuit must be 0. इसका मतलब I1 minus I2 minus I3 minus I4 is equal to 0. सेकंड, किरचॉफ ने वोल्टेज लॉ कहा है। उसने कहा है कि किसी भी क्लोज पाथ में, किसी भी लूप में अलजेब्रिक सम ऑफ द वोल्टेज इज ऑलवेज 0। इसका मतलब यहां अप्लाई किया हुआ जो वोल्टेज रहेगा वो इक्वल टू पाथ में आने वाले जितने कंपोनेंट होंगे उसके अक्रॉस का वोल्टेज की सम होगी। इसका मतलब V1 इज ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ V1, V2 एंड V3। सॉरी, V is always equal to sum of V1 plus V2 plus V3 रहेगा। मतलब R1, R2, R3 के अक्रॉस में क्रिएट होने वाला वोल्टेज, इन सब की सम उस पर्टिकुलर सर्किट में अप्लाई किया हुआ वोल्टेज रहेगा। दैट मीन्स V is always V1 plus V2 plus V3 और V minus V1 minus V2 minus V3 is always equal to 0। तो केवीएल ने कहा है, किरचॉफ ने कहा है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ में कहा है कि द अलजेब्रिक सम ऑफ द वोल्टेज अराउंड एनी क्लोज पाथ इज ऑलवेज इक्वल टू 0। अब मुझे ये दोनों एक्चुअली केवीएल से एंड केसीएल से, इस दोनों का यूज करके मुझे कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो मेरा फर्स्ट प्रॉब्लम है, फाइंड द करंट थ्रू द रेजिस्टेंस यूजिंग द किरचॉफ लॉ। मतलब इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस में फ्लो होने वाला जो करंट है वो आइडेंटिफाई करना है, कैलकुलेट करना है यूजिंग किरचॉफ लॉ एंड किरचॉफ वोल्टेज लॉ, केसीएल एंड केवीएल से। हमने यही प्रॉब्लम सुपरपोजिशन से भी सॉल्व किया था। तो सुपरपोजिशन से भी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है, या थेवेनिन से भी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है, या फिर नॉर्टन से भी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। फिलहाल हमें इसको केसीएल एंड केवीएल से सॉल्व करना है। तो हम क्या करते हैं, इस पर्टिकुलर लूप के लिए यहां नाम दे देते हैं। ये मेरा ए टर्मिनल है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है और ये एफ है। और सबसे पहले हम लूप कंसीडर करते ए बी ई एफ, ए बी ई एफ। अगर ये लूप कंसीडर करते हैं तो करंट इस डायरेक्शन से फ्लो होगा। मैंने कहा कि इस पाथ में फ्लो होने वाला करंट I1 है, इस पाथ में फ्लो होने वाला करंट I2 है और इस पाथ में फ्लो होने वाला करंट I3 है। इसका मतलब I3 इज नथिंग बट I1 प्लस I2 होगा, क्योंकि इधर से आने वाला करंट, इधर से आने वाला करंट, दोनों करंट I3 से फ्लो होने वाला है। तो फर्स्ट लूप अगर ABEF है, ABEF है, तो हम ये वाला क्लोज लूप कंसीडर करते हैं। और बाय केवीएल हमें पता है कि 6 वोल्ट मतलब अप्लाई किया हुआ वोल्टेज इज ऑलवेज इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस दिस कंपोनेंट प्लस दिस कंपोनेंट होता है। तो इसके अक्रॉस में जो वोल्टेज डेवलप होगा वो होगा I1 मल्टीप्लाइड बाय R1 and R1 is a 4K, that's why it is a 4I1। तो 4I1 प्लस
I3 multiplied by 4, that's why 4I3. But I3 is nothing but I1 plus I2, or 6 volt equal to 4I1, that is 8I1 plus 4I2. ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन हुआ. Then consider the second loop, that is BCDE. सेकंड लूप कंसिडर करो तो करंट इस डायरेक्शन से फ्लो होगा. अगेन अप्लाई द KVL. बाय KVL और यूजिंग KVL, 3 volt is equal to voltage across this component, that is the product of 4 and I2, means 4I2 plus product of 4I3. Again it is a 4I2 plus 4I1 plus I2, or 3 equal to 4I1 plus 4I2, that is a 8I2. ये मेरा सेकंड इक्वेशन हुआ. अब अगर दोनों इक्वेशन सॉल्व करते हो तो मुझे I1 एंड I2 मिल जाएगा. नाउ दिस पर्टिकुलर सेकंड इक्वेशन को हम 2 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो वो मिल जाएगा 6 इक्वल टू 8I1 प्लस 8I2. इसको कंसीडर करते एक इक्वेशन और इसको कंसीडर करते नेक्स्ट इक्वेशन. तो मेरा ये थर्ड इक्वेशन हुआ. अब क्या करते, 1 माइनस थर्ड करते. अगर फर्स्ट माइनस थर्ड इक्वेशन करते हैं तो क्या हो जाएगा, तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे. तो ये हो जाएगा माइनस, ये भी हो जाएगा माइनस, ये भी हो जाएगा माइनस. ऑफ कोर्स 2 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 16 आ जाएगा, और ये 8 आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा. तो ये माइनस है, ये 6 प्लस है, तो ये हो जाएगा 0 इक्वल टू 8 है, ये 8 माइनस है, तो ये हो जाएगा 0I1. और ये अगर 4 है और ये माइनस 16 है तो ये हो जाएगा 12I2. दैट मीन्स I2 इज इक्वल टू 0 मिली एम्पियर रहेगा. मिली इसलिए कि सब रजिस्टर किलो में है. तो मुझे अभी I2 की वैल्यू पता है, तो ये वैल्यू इस पर्टिकुलर इक्वेशन में पुट अप करो. तो हम लिखते यहां पुट I2 इक्वल टू 0 मिली एम्पियर इन इक्वेशन 1. तो क्या हो जाएगा, 6 इक्वल टू 8I1 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय 0, तो वो 0 हो जाएगा. Therefore I1 is equal to 6 by 8, that is nothing but 3 by 4, that is nothing but 0.75 मिली एम्पियर. तो मेरा I1 हुआ 0.75 मिली एम्पियर. Then what is I3? But I3 is nothing but I1 plus I2. I1 is a 0.75 plus I2 is a 0. That's why it is again the 0.75 मिली एम्पियर. तो मेरा I1 0.75 मिली एम्पियर हुआ, I3 0.75 मिली एम्पियर हुआ, और I2 0 मिली एम्पियर हुआ. मतलब अगर 2 सोर्स दिए हैं और इस प्रकार अगर नेटवर्क है तो उस नेटवर्क में हम करंट KCL क्रिश्चॉफ करंट लॉ से एंड क्रिश्चॉफ वोल्टेज लॉ से किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं. थोड़ा सा याद करो, यही प्रॉब्लम हमने सुपरपोजिशन से सॉल्व किया था, तो उस वक्त भी यही सब आंसर आए थे कि मेरा I2 0 था, I3 मेरा 0.75 था और I1 भी 0.75 था. तो एक ही प्रॉब्लम हम सुपरपोजिशन से भी सॉल्व कर सकते हैं, क्रिश्चॉफ KCL KVL से भी सॉल्व कर सकते हैं, थेवेनिन से भी सॉल्व कर सकते हैं, और नॉर्टन से भी सॉल्व कर सकते हैं.